आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पुरअमन भी बनाना है, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है, तो क्या करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हैं PMLN से हमारे साथ, और निसार जट साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन PMLN की हुकूमत में स्टार्ट हुआ था। जनरल राहील ने बड़ा कहना चाहिए एक मजबूत पोजीशन उस वक्त इख्तियार की और दहशत गर्दों को उन इलाकों से मार भगाया जहाँ कहते थे ऑपरेशन करना ही बहुत मुश्किल है। अब दोबारा आपके सामने एक चैलेंज है और दोबारा शायद उसी तरह की एक एक्टिविटी को शुरू करना पड़े। क्या जहन में खाका है आपके? देखिए, वैसे तो ज़रब-ए-अज़्ब से पहले ये शुरू हो चुका हुआ था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़ा एक अच्छा ऑपरेशन किया गया था। स्वात का भी ऑपरेशन किया गया जिसमें वॉलंटरीली लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ली ताकि दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए। फिर ज़रब-ए-अज़्ब, फिर रद्दुल फसाद। मेरे ख्याल में उस वक्त एक रिज़ॉल्व था, कम से कम 2 रजीम्स के अंदर ये रिज़ॉल्व था कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए 2 मुख्तलिफ अवामिल हैं। एक तो मेन स्ट्रीमिंग, हमारे वो इलाके या वो लोग या वो कबीले जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं और एलियनेटेड फील करते हैं, उनकी एलियनेशन ख़त्म करने का जो एक प्रोसीजर है, जिसके लिए हमें एक सियासी तमाम जमातों को इकट्ठा होकर उन इलाकों को आगे बढ़ाना है, वो एक बड़ा अहम जुज़्व है। लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए उस दहशत गर्दी से जो इस वक्त हो रही है। 2 अलहदा दे रिलेटेड अवामिल हैं मगर अलहदा अवामिल हैं। और मैं इस वजह से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आजकल जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं बात शुरू करता हूँ दहशत गर्दी की, तो बात शुरू हो जाती है एलियनेशन की। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं एलियनेशन का तो नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जो जहतें हैं इसकी सारों को कवर किया। लेकिन जो जंग की जहत है, जो दहशत गर्दी की जहत है, उसको इन फोकस रखना चाहिए। और ये गालिबन हमारी रिफ्लेक्शन, अगर आप कोई सेमिनार बुलाएं सारे दिन का तो उसमें तो ज़रूर ये बात होनी चाहिए, लेकिन 25-30 मिनट का जो प्रोग्राम है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क पे हमला हो चुका है, इस वक्त दहशत गर्दी है। इस दहशत गर्दी की फ़िज़ा में वो लोग जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्हें पहले रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्ब के ज़रिए बाहर निकाला गया था, उनके स्लीपर सेल्स ख़त्म किए गए थे, उनके जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंसिंग फराहम कर रहे थे, उन सब को रूट आउट किया गया था। उन तमाम को दोबारा से रूट आउट करना होगा। और ये रिज़ॉल्व इस वक्त में मुझे उम्मीद है कि अभी भी आप जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कमेटी का जो इजलास हो रहा है, उसमें ये तमाम रिज़ॉल्व्स बार बार अब आपके सामने आएंगे क्योंकि हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी यही है कि हम एक पॉलिसी पे गामजन रहें। हमने कुछ पॉलिसी को मुतज़लज़ल रखा है। हम कभी कहते हैं कि ये दुश्मन है, ये वो लोग जिन्होंने APC में हमारे बच्चों को गोलियां मारी, जो उनकी माएँ, उनकी उस्तानियाँ वहाँ पे मौजूद थी, उन पे फॉस्फोरस फेंक के उनको आग लगा दी, यानी उनकी राख हमने वहाँ से वसूल की। पहले हमने कहा ये दहशतगर्द, फिर हमने कहा ये तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा है, ये तो बहुत पुराना हमारी फैब्रिक का हिस्सा है, इनके साथ तो हमारी कल्चरल टाइज़ हैं। अरे भाई, कैसी कल्चरल टाइज़ हैं? एक ऐसी रजीम या ऐसे लोग जो कहें कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना, या औरतों को पाबंद कर देना है, या माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देना है, वो कैसे हमारी फैब्रिक का हिस्सा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे झोल नहीं है हमारी अपनी मौजूदा सिचुएशन में, लेकिन हमें तो उन झोल जो है उनको ख़त्म करना है। बिल्कुल सही। और ये कह के कि वो लोग जो हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, मैं समझता हूँ ये गुफ्तगू जो मैं सुन रहा हूँ ये थोड़ी सी मेरे लिए तकलीफ़ का बायस है कि इतनी कुर्बानियाँ शहादतें देने के बाद इस वक्त ये गालिबन जट साहब बात जो वाक़यात हुए हैं आज NSC के इजलास में भी अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसमें भी बताया गया कि बाज़ ऐसे अटैक्स थे जिसमें अफ़गान नेशनल मुलव्वस थे, बाज़ ऐसे अटैक्स थे कि अटैक तो यहाँ चल रहा था लेकिन उसके हैंडलर्स जो थे, मास्टरमाइंड थे, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। तो आपकी दहशतगर्दी तो वहाँ हो रही है, इस इलाके में हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरहद पार से उनकी पनाहगाहें भी हैं और स्पोर्ट बेस भी है। कैसे लेकर आगे चला जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मैं थोड़ा सा ना इस पे इस तरह से रोशनी डालूंगा कि हमारे आपस में जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमने अक्सर KPK के इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया, कुरम हो, बाजोड़ हो,
यहाँ के इश्यूज को हमने डिस्कस किया, तो वहाँ के जो डायनेमिक्स है वो हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो कि वहाँ के लोकल्स हैं। उन लोगों का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम जो हमारा जो लोकल है वहाँ का, हम उनको लेकर इनके साथ डायलॉग करके हम इनको एग्जिट कर सकते हैं, हम इनसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये लेकर भी हम आए, ठीक है जी, हम लोगों ने इनको यहाँ पर पनाह दी है, हम लोगों ने यहाँ पर इनको रखा हुआ है। जनरल बाजवा साहब जो है उनकी शफकत का ये नतीजा है, वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब जब जी नहीं, उसके मैं इस पे भी क्लियर आपको कर दूं कि ये जब PDM-1 की जब हुकूमती अलाउ कैबिनेट ने उस वक्त किया था, हमारी हुकूमत में ये रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त मुराद सईद हो गया, हमारे अपना जितनी भी असद कैसर साहब हो गए। सर रीसेटलमेंट आपके दौर में शुरू हुई थी और प्रेसिडेंट सर जी हमारे आरिफ अलवी साहब से प्रेसिडेंशियल पार्डन लेकर जेलों में कैद लोगों को रिहा किया गया। रीसेटलमेंट के ऊपर हमारी कैबिनेट का एक भी अप्रूवल है तो आप लेकर आ जाए। किसने अप्रूवल दी थी? ये शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। मैं PDM-1 में दी थी। अभी पूछ लेता हूं। PDM-1 में दी ये थी। सारा बोझ आपके सर पे है। PDM-1 में दी थी आपके बाजवा साहब और जो ISI के जो जर्नैल थे अपना, वो बारहा हमारे इन बातों से इख्तलाफात भी रहे और हमने इस बात पर डिनाई भी किया। किसी बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग में ये कैटेगोरिकली तमाम उस वक्त के मौजूद अरकान असेंबली जो के रुकन थे, जो के कैबिनेट का हिस्सा थे, उन लोगों से हमने पूरी जानकारी साहब ने प्रेसिडेंशियल पार्डन दी हुई है आपकी हुकूमत में। बिल्कुल मुस्लिम जी, मुस्लिम खान को वो 2 दी, ठीक है जी। ये जवाज मुस्लिम खान का बनाकर अगर आप ये समझते हैं कि जी उन सबको पनाह हम लोगों ने दी थी, तो इस तरह नहीं था। जनरल बाजवा साहब और हम ये जो ISI के थे, उस वक्त हमारे इख्तलाफात भी इनके साथ इसी बात पे थे कि हम इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद मुझे बताएं जी, जनरल बाजवा अब मुझे बताया कि PDM-1 में जो कैबिनेट बनी उसने अप्रूवल नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूवल नहीं दी ये सेटलमेंट की, रीसेटलमेंट की। कोई दी थी जो क्या आप कर रहे हैं? बैठे ना, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अपना वहां पर ये गए नहीं अफगानिस्तान में। सर वो आप गलत फहमी का शिकार है। उस वक्त जनरल नदीम को DPISI को अफगानिस्तान भेजा गया था ये कहने के लिए कि ये सरहद पार जो बैठे हुए लोग हैं ये पाकिस्तानी इलाकों पर हमला कर रहे हैं TTP वाले, या तो इनको सरहद से दूर लेकर जाएं और इनको डिसआर्म करें। आप बिल्कुल कंफ्यूजन फैला रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं आप कह रहे हैं। नहीं, चले आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं वो तस्वीरें जो हेडलाइन के साथ छपी थी आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन ली हुई है, वो दुरुस्त नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक आप वो दोबारा खबर निकाले, मैं आपको भी भेजता हूँ। आप किसी कंफ्यूजन का शिकार है, ये दुरुस्त बात नहीं है। कहने का मतलब है कि अब जब हम उनको वापस भेज रहे हैं, ठीक है, कौन भेज रहा है? अब कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं उनको। हाँ जी, जिनको वापस मेरा ख्याल है कि मेरा गंडापुर साहब ने तो कल कहा कि हम इनके साथ बातचीत करने दी जाए, हम इनके साथ बात करें। परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी, गंडापुर साहब ने तो कुछ और कहा, उनका क्लिप जी उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ, तो उन्होंने रिकॉर्ड पे आकर कहा ना, वो तो बातचीत चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि डायलॉग के रास्ते